दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको पुलिस की वर्दी पहने हुए शख्स दिखाई दे रहा है, यह काफी ज्यादा सुंदर और कट काठी भी इसकी बढ़िया है। इसकी लंबाई भी काफी अच्छी है और इसके बोलने का जो ढंग है वह लोगों को इतना ज्यादा मोहित करता है कि यह लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। और इस शख्स का नाम है सुधीर कुमार राम। और सुधीर कुमार राम जो होता है वह खुद को लोगों के सामने आईपीएस की तरह पेश किया करता था। और यहाँ पर सुधीर कुमार राम जो होता है वह उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला होता है। बलिया में ही एक दोकटी पुलिस स्टेशन पड़ता है और इसी स्टेशन के अंतर्गत का रहने वाला यह सुधीर नाम का युवक होता है। अब सुधीर जो था वह एक दिन जब अपनी सोशल मीडिया चला रहा होता है तो उसकी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ती है। और वह प्रोफाइल जो होती है वह एक लड़की की प्रोफाइल होती है, जिसमें वह लड़की काफी देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती है और वह काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है, जिसके चलते सुधीर जो होता है वह उस लड़की के पास अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। जिसके बाद वह लड़की जब सुधीर की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है तो सुधीर यहां पर उस लड़की को बार बार मैसेज करना शुरू कर देता है। जिसके चलते जब वह लड़की उधर से जवाब देती है तो दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और दोस्तों यहां पर बातों ही बातों में सुधीर को पता चलता है कि यह जो लड़की है यह बांग्लादेश की रहने वाली है और यह जो है काफी अच्छी है, काफी पैसे वाली भी है। इसी के चलते सुधीर जो होता है वह इस बंगाल की युवती को जो है अपने प्यार में फंसाने के लिए जो है झूठे उससे वायदे करता है और खुद बताता है कि वह एक आईपीएस है और वह राजस्थान के 2021 बैच का कैडेट का आईपीएस है। अब दोस्तों जब लड़की इस चीज को सुनती है और वह अपने घर वालों को बताती है तो यहाँ पर जो लड़की के घर वाले होते हैं वह सुधीर को अपने घर पर बुलाते हैं। और सुधीर जब उनके सामने जाता है तो वह काफी ज्यादा सुंदर, लंबाई चौड़ाई उसकी बहुत अच्छी होती है और उसके बोलने का जो सलीका था वह काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके चलते जो लड़की वाले होते हैं वह सोचते हैं कि वास्तव में सुधीर जो है वह आईपीएस है और वह अच्छा भी कमाता है। इसी के चलते जो बांग्लादेश की युवती होती है उसके जो घर वाले होते हैं वह बड़े ही धूमधाम से साल 2025 के मार्च महीने में दोनों की शादी करा देते हैं। शादी में दोस्तों युवती के परिवार की ओर से 10 लाख रुपया और अन्य गहने भी दिए जाते हैं। इसके बाद जब युवती अपने पति सुधीर के साथ उसके गांव बलिया आती है तो यहाँ पर जो सुधीर था वह शुरू में जब अपने घर रहा करता था तो यहाँ पर पत्नी सोचती है कि जो उसका पति है वह उसने काफी दिन की छुट्टी ले रखी है और इसी के चलते वह घर है। लेकिन जब दिन हफ्तों में बीतते हैं और हफ्ते महीनों में बीतते हैं तो यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे शक होने लगता है कि उसका पति कहीं उसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। और जब वह अपने पति से जो है इस चीज का जवाब मांगती है तो यहाँ पर जो पति होता है वह कहता है कि वह वास्तव में एक पुलिस वाला है और वह आईपीएस है। और इसी के 2-4 दिन बाद जो सुधीर होता है वह अपनी पत्नी को मऊ जिले के एक होटल में शिफ्ट करा देता है, जहां पर उसको कुछ दिन तक तो जो है वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बाद जब पत्नी का जो शक होता है वह और गहराने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो सुधीर था वह अब भी अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहा होता है। इसके बाद जो युवती होती है वह अपने घर वालों को इस बात की जानकारी देती है। अब दोस्तों युवती के जो घर वाले होते हैं वह जब अपनी बेटी की इस बात को सुनते हैं तो वह तुरंत बंगाल से बलिया पहुंच जाते हैं और बलिया के जो पुलिस स्टेशन होता है, जो कि दोकटी पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर जाकर जब इस बात के लिए पूछा जाता है तो उन्हें पता चलता है कि जो सुधीर है वह ना तो कोई पुलिस वाला है और ना ही वह पुलिस में कोई किसी भी पद पर तैनात है, बल्कि वह तो एक फ्रॉड है। इसके बाद जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो तुरंत सुधीर के घर पर जाया जाता है, सुधीर को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों उसके पास से जो है एक फर्जी पुलिस का आईडी कार्ड, फर्जी पुलिस की वर्दी और उसके पास एक लैपटॉप, एक फर्जी आधार कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले सुधीर कुमार राम नाम के शख्स को जो है अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करती है। केस दर्ज करने के बाद सुधीर की जब सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी जाती है तो उस पर वह रील डाला करता था और वह खुद को आईपीएस बताता था और लोगों को जो है आईपीएस बनने के नुस्खे भी देता था, जैसे कि वह यूपीएससी की तैयारी कराने वाला कोई कोच हो। लेकिन उसकी चालाकी यहाँ पर धरी रह जाती है जब वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर शादी करता है और शादी करने के बाद वह अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता है और उसकी पत्नी को उसके ऊपर शक होता है तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है और शिकायत दर्ज करने के बाद यह पूरा मामला सामने आता है।